इस इतने बड़े मंदिर के जो मूर्तिकार है, जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, इतना बड़ा मूर्ति बनाया जा रहा है, उनके बारे में, इस मंदिर के बारे में और इस मूर्ति के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम रोम सिंह है। रोम सिंह जी हाँ, मैं बरेली से हूँ, यूपी में, बरेली ज़िला, गांव करेली से। ये मंदिर कब से बन रहा है? देखिए, मंदिर तो नीचे से, मंदिर तो ये लगभग 22 से बन रहा है। 2022 ये से। मूर्ति लगभग जो ऊपर अभी 25 में ही स्टार्ट हुई थी, अप्रैल में। मूर्ति बनाने का जो भी काम है वो आप देखते हैं? वो मेरा है। मंदिर बनाने का काम अलग है? हाँ जी, मंदिर का नीचे का काम कोई और कर रहा है। एक विशंबर भाई हैं नीचे जो काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में नीचे वाला काम चल रहा है। बाकी ऊपर वाला जो कार्य है वो मूर्ति का, वो हमारा। तो ये मेरी मूर्ति पहली नहीं है, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हो जा रही है। अभी तक भगवान अर्धनारीश्वर की कोई और मूर्ति है ही नहीं इतनी बड़ी जी। जो मूर्ति है वो 51 फीट के आसपास तक है, 62 फीट तक जी। इससे अधिक नहीं है। ये पहली मूर्ति होगी पूरे विश्व में जो इतनी बड़ी है भगवान अर्धनारीश्वर की, जहाँ पर आदि शंकर और आदि पार्वती एक संधि के रूप में दिखाए गए हैं ना। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। कितना दिन से मंदिर में काम लगा हुआ है? करीब 3 साल से चालू है ये। 3 साल से? हाँ। और कितना दिन और लगेगा इस मंदिर को पूरा कंप्लीट? 6-7 महीने लगेगा। और कितना मजदूर रोज काम कर रहे हैं इस मंदिर में? नहीं बोले तो 200 के ऊपर है। 200 के ऊपर? हाँ। और लगातार 3 साल से 200 मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं? प्रतिदिन काम करते हैं। अच्छा, तो सारे मजदूर महाराष्ट्र के ही हैं? नहीं है, यूपी के है, बिहार के है और महाराष्ट्र के। बाकी इससे पहले भी मूर्तियाँ बहुत सारी बनाई हैं। एक विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति वो भी हो जाती है जो हमें ही भगवान ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हम निमित्त होकर ये भी कर रहे हैं और पहले से भी करते आए हैं। इसी कारण से कम उम्र की आयु में भी हमें मतलब बड़े बड़े कार्य मिल जाते हैं। वो उसकी तो जो मूर्ति बनाने की कला है, ये बचपन से ही आप करते आ रहे हैं या फिर बड़े होकर सीखे कहीं? नहीं, ये बचपन से नहीं, ये गॉड गिफ्ट इसीलिए कहना पड़ा क्योंकि बचपन से होता है तो उसमें उसकी मेहनत बहुत लगती है, तब कहीं जाकर उसे इतनी बड़ी प्रारब्ध के रूप में ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मुझे तो पहले और भी सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे। तो उसके बाद मैंने कहीं जाकर ये राजगिरी जो अपना जो ईंटें जोड़ने और प्लास्टर का कार्य ये करा। उसके बाद सबसे पहले आपने सबसे पहले आप राजमिस्त्री का काम किए? राजमिस्त्री। उसके बाद इस मंदिर को भी बनाने का कार्य चला। लगभग मेरे 5 साल इस मंदिर को बनाने का कार्य किया। उसके बाद कहीं किस उम्र से ये काम करना शुरू कर दिए थे आप? लाइफ में पढ़ाई इतनी तेज़ी से नहीं कर पाया, कारण वही आर्थिक स्थिति घर की जी। तो इसलिए लगभग ये बहुत कम उम्र में ही आप घर से निकल गए? बिल्कुल, बहुत कम उम्र से ही कार्य शुरू कर दिया था। कितना उम्र होगा जब आप घर से बाहर निकल गए काम करने के लिए? लगभग यही 15 के आसपास। 15 साल में ही निकल गए? 15 साल से ये कार्य शुरू कर दिया था। और जो इसके नीचे मैंने वो कार्य बताए, तो इस तरह से सफ़र रहा। मतलब एक बहुत ही डिटेल जीवन में हमारी घटनाएं घटी हैं और जो तरक्कियां हुई हैं वो बताने में थोड़ा समय अधिक लग जाएगा। वो कभी ये मंदिर और ये मूर्ति, सबसे विशेष बात है कि ये मूर्ति इतना अद्भुत है कि बिहार के साथ साथ पूरा इंडिया में ये मतलब प्रसिद्ध हो गया है। और जब ये बन के तैयार होगा, जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये स्थान पटना का हॉट टूरिस्ट प्लेस बनेगा। देखिए, इसके पीछे एक और वजह रहेगी। कहा जाता है ना, जिसका जो मन के भाव होते हैं ना, उस मन के भाव को लेकर जो कार्य करता है, उस भाव से प्रेरित होकर उस कार्य में वो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं जी। तो जैसे कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें सभी के मन के भाव और उन वचनों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा यहाँ भगवान को अंदर प्रवेश करने की आह्वान किया जाता है जी। तो वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? सभी के मुख से वो मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र के जाप से यहाँ पर प्रस्थान करते हैं आकर जी। तो ऐसे ही हम लोग जो कर रहे हैं ना, यहाँ पर सभी साधना करने वाले लोग हैं जी। मतलब यूं ही नहीं समाज से कोई भी उठा लिए जो पीने खाने वाला है। हमारी टीम में भी कोई पीने, बीड़ी, सिगरेट ये सब करने वाले कोई नहीं मिलेगा, और साधना करने वाले हैं। और सात्विक भोजन
एक ये भी एक मतलब जीवन में जो है व्यक्ति बहुत मांसाहार कर रहा है। यहाँ तो मांसाहार तो छोड़ो, लहसुन प्याज तक छोड़ के बाहर का खान पान तक नहीं करना चाहता। तो इसलिए इस मूर्ति में जो ईश्वरीय याद के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो वासना इसमें प्रवेश होकर एक अलग से सबको इच्छा मनवांछित फल प्राप्त करने का आधार बनेगा। मूर्ति बनाने की जो आपकी टीम है, पर्सनल टीम है, उस टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी हम होली के बाद में अभी आए हैं ना, तो अभी लगभग 25 से 30 लोग हैं, लेकिन इससे पहले 40 से 50 लोग लगे रहे हैं इसमें। तो ये 40 से 50 लोगों की टीम है ना, और वो सभी आर्टिस्ट लोग हैं, कार्य कर रही है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एकदम फ्रेशर है और वो आर्टिस्ट बनना चाहे, मूर्तिकार बनना चाहे, तो उसके बारे में तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा क्योंकि आप उस लाइन से गुजरे हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि मेरे ईश्वरीय देन है, लेकिन अगर कोई ये चीज़ सीखना चाहे तो कैसे सीखेगा? इसके कोई कोर्स होता है या फिर ग्रेजुएशन इससे करना होता है? बिल्कुल, इसका कोर्स होता है, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं इस कार्य को ईश्वरीय गिफ्ट मानता हूँ। कारण ये है, कोई मुझे इस स्कूल में कोई गुरु नहीं मिला है जी। एक शारीरिक जो गुरु होता है ना, वो कोई नहीं मिल पाया सिखाने वाला जी। मैंने अपने घर से ही, और वो भी अकेले ही स्टार्ट किया इसको। और ये बहुत मतलब एक तरह से आश्चर्यजनक बात है कि भाई कैसे हो सकता है बिना गुरु के, लेकिन ये बिल्कुल मतलब ऐसा ही सत्य है, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे फिर मतलब मोबाइल के द्वारा लोगों की बनी हुई देखी मूर्तियाँ, उसके अनुसार। और जो टेक्निकली वर्क है ना, वो तो मैं पहले से ही बचपन से जैसे इन्वॉल्व हुआ इंजीनियरों के साथ में, जो बिल्डिंग बनाई गई तो उसमें जो मजबूती के विषय में जो कार्य सीखने होते हैं वो पहले से सीखा हुआ था। अब रह गया यहाँ पर आर्ट के द्वारा आगे बढ़ना। तो आर्ट मेरी पहले से ही, भले ही मैं मतलब पढ़ाई में नीचे स्तर पे रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई इतनी मेहनत से की थी, कम क्लासेस में ही वो सब सीख लिया था आर्ट की कला, तो यहाँ काम आई वो। और आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि विश्व की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर की मूर्ति बनाने का सौभाग्य आपको मिला। बिल्कुल ये मैं कहूँगा, ये सौभाग्य है मेरे लिए। और विशेष महादेव की विशेष कृपा भी है। भावना के सभी यहाँ पर प्यासे भी हैं, और यहाँ से सभी लोग भावनात्मक लोग ही मिले हैं। बहुत सारी भावना, यहाँ पर इतने लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, मीडिया कर्मी भी आ रहे हैं। अब आश्चर्यचकित हो गए कि पटना में ऐसा मंदिर बन रहा है, बिहार में ऐसा मूर्ति बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और धन्य है ये मंदिर बनाने वाले, ये मूर्ति बनाने वाले, बहुत बहुत धन्य है। देखो, इसको जो श्रेय है ना, वो सिर्फ ईश्वर को जाता है, हम लोग सिर्फ निमित्त हैं। यहाँ पर ऐसी सी घटनाएं घटी हैं जो बिल्कुल अविश्वसनीय है। जैसे कुछ बताना चाहिएगा उस घटना के बारे में? मैं अपना ही अनुभव सुना दूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है, सिर के पास में डिज़ाइन हो रही थी माता के गजरे की। तो हमारे ही मित्र एक से साथ में हमारे काम करते हैं, जो बराबर के अधिकारी हैं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं 2 लोग। तो ये जो हम कार्य कर रहे थे, तो उनको मैंने बोला कि आप जो हैं उधर का डिज़ाइन काटिए, मैं इधर का काटता हूँ। और उन्होंने कहा, मैंने कहा, उन्होंने सुनते ही एकदम उठ गए, और वो चाकू लेकर उठे थे। बस इस हाथ से फिटिंग कर रहे थे, ऐसे चाकू लेकर उठे। तो मैं बराबर में उनको ऐसे खड़े होकर बोल रहा हूँ, वो उठे ऐसे करके, ऐसे हाथ उन्होंने पाइप पकड़ने को उठाया, और वो सीधी मेरी आँख पे लगा चाकू। अच्छा। और चाकू वो था जिससे हम कटिंग कर लेते, इतनी हार्ड सीमेंट। ये सीमेंट की कटिंग करते हैं? बिल्कुल, वो चाकू मेरे आँख पे लगा था, और बस हाथ रखा हुआ था। उन लोगों की सबकी मतलब अच्छी खासी स्थिति खराब। और जिसके हाथ से चाकू लगा, वो खुद ही कह रहे हैं, सोनू भाई जो हमारे साथ हमारे पार्टनर, वो कह रहे हैं यार हो गया काम। बहुत मतलब एकदम आश्चर्य होकर कि हो गया काम, और डरते हुए मैंने उनके मतलब चेहरे के भाव देखे, काफ़ी डर गए थे। तो मैंने उनको आश्वासन, उनको लगा कि लग गया है पूरा आँख पे। दर्द हो रहा था, मुझे भी लगा था शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो, लेकिन मैंने कहा निश्चिंत रहो, ईश्वर मेरे साथ है, वो मदद करता है, मेरे कुछ नहीं हुआ है, निश्चिंत रहो। अभी हाथ हटाया नहीं है, ना मुझे पता है ना उन्हें पता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं बस हो गया काम। ऐसे हाथ करते हुए बोले हो गया काम। सभी लोग घबरा गए थे, 2 लोग और थे साथ में खड़े हुए, लेकिन हाथ उठाया तो नोक की तार एक चुभ जाता है ना, उस तरह से तार चुभ जाता है। बस एक निशान था यहाँ पर, वो पलक के ऊपर था, यहाँ ऐसे वैसे भी नहीं, इधर उधर कहीं था। तो ऐसा एक अनुभव है, लेकिन यहाँ पर 2 डेथ होने से बची हैं और भी। तो अगर यहाँ की घटना बता दूँ तो एक और बता देता हूँ, बाकी तो और बहुत सारी हुई हैं। अभी ऊपर बिल्कुल सिर के पास में जो नाग बना हुआ है, वहाँ पर एक भाई हमारी ही टीम का, वो पेंट कर रहा था, तो वो भी गन से पेंट कर रहा है। तो उसमें बिजली वाली वायर ऊपर जाती है, उससे कनेक्ट होकर इधर बोर्ड से काम चल रहा है। तो वहाँ पर भी
मतलब वो वायर पकड़ के दूसरी साइड रखता है ताकि उधर का काम कर सके, लेकिन वो वायर कट गई थी। अब लोहे के पाइप के ऊपर खड़े होकर वायर पकड़े हुए हैं और वहाँ पर कम से कम 15-20 लोग भी उनके आसपास इधर उधर थोड़ी थोड़ी दूर पे काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सबको सब खत्म हो सकते हैं, और वो तो गया ही गया, लेकिन वो भी बचा है और सब भी बचे हैं। मतलब इतना शोर हो रहा था, दो मतलब कंप्रेसर जिनकी आवाज़ इतनी थी कि हम आवाज़ मारें एक दूसरे को तो सुनना मुश्किल था, लेकिन बिजली पकड़ने के बाद कहा जाता है कि किसी की आवाज़ नहीं निकलती है, और वो तार पकड़ा हुआ है और वो इतनी तेज चीख रहा है, बहुत तेज। बराबर में उन चाचा लगते हैं। अच्छा, मतलब करंट लग गया था उनको, पकड़े हुए हैं, चिपक गया है वो। अच्छा, एक हाथ से वो पाइप पकड़ा हुआ है इस तरह से, और एक हाथ से वो चिल्ला रहा है, ऐसे कप आ रहा है, चिल्ला रहा है। ऐसा तो देखा जाता है कि अगर करंट लगे तो मुंह तक की आवाज़ नहीं निकलती, बोल नहीं पाता है, लेकिन ये कमाल थी। और इतने ऊपर अगर वो छोड़ दे, उससे करंट से झटका लगकर गिरे नीचे है। तो ऐसे यहाँ के और भी बहुत सारे अनुभव, तो ऐसे अनुभव यहाँ से, मतलब ये मेरी एक मूर्ति के साथ ये घटना नहीं हुई है, अनेक मूर्ति बनाते समय ये घटनाएं घटी हैं जो अनुभव के तौर पे हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाती है। उनके साथ साथ यहाँ पर अगर 50 फीट के यहाँ पर शेर भी देख सकते हैं जो माता के बाएं अंग की तरफ हैं, क्योंकि माता का वाहन है इसलिए। और इधर हमारे भगवान शिव का वाहन है, तो इधर नंदी के रूप में जो कि 55 फीट के आसपास है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सुंदर तरीक़े से मूर्तियों को निर्माण किया जा रहा है। इधर बराबर में गणेश जी भी हैं जो 41 फुट के हैं, और कार्तिक भगवान भी 41 फुट के हैं। और इस तरह से चारों तरफ जो मूर्तियां हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ जो 33 करोड़ या कोटि करके देवी देवताओं का गायन है, वो तो भले ही नहीं हो पाया, लेकिन जो मुख्य रूप से लोग अच्छे से जानते हैं और वर्णन करते रहते हैं दिन प्रतिदिन, वो सारी मूर्ति यहाँ पर उपलब्ध हैं, सभी बनाई जा रही हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में 12 शिवलिंगों का भी निर्माण हुआ जा रहा है, चारों मंदिर के चारों तरफ। जो हमारा गर्भगृह है नीचे, उसके चारों तरफ। नीचे जो गर्भगृह है ना, उसके फ्रंट में माँ दुर्गा के साथ साथ उनकी 8 बहनें, मतलब 9 देवियों को रखा गया है जी। अगर आप उधर बाईं साइड में देखेंगे तो उधर जो है ब्रह्मा जी, सरस्वती, नारद जी को दिखाया है, और पीछे जो है देखेंगे तो वहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार दिखाया गया है, बिल्कुल इसी स्वरूप में। और अगर इस साइड आ जाते हैं तो यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए क्षीर सैया में लेटे हुए शेष नाग पर, और माता उनके चरण दबाते हुए, इस तरह से चारों तरफ दिखाया गया है। एक तरह से देखा जाए तो सभी देवी देवताओं को इस मंदिर में समाहित कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जो संसार में बहुत ना के बराबर सुनने और देखने को मिला होगा, वो है यहाँ पर यज्ञ, जो कि 1008 यज्ञ 1008 यज्ञ रचे गए हैं, जो अभी तक हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों में सबसे प्रथम और लास्ट यही है। 1008 यज्ञों का निर्माण किया जा रहा है यहाँ बराबर में। यहाँ पर जो यहीं पर बराबर में करकट हो रहा है ना, आप वही समझ लीजिए 1008 यज्ञ, उन पे जजमान 2-2, 4-4 बैठेंगे, तो कितनी जगह में ये निर्माण हो रहा है। तो ये एक विशेष बात रहेगी। अब आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ पर एक यज्ञ रचने के बाद वहाँ पर देवताओं का वास हो जाता है, और यहाँ पर 1008 और इतने सारे जजमानों के संकल्प एक साथ और एक स्वर में होंगे, तो आह्वान तो ईश्वर का होना ही होना है, ये तो निश्चित होगा। तो यहाँ आने वाले की जो मुराद है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, निश्चय ही पूरी होनी है। मंदिर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, मंदिर का निर्माण कार्य तो करना ही है। 16 जून ये निश्चित हुआ है, 16 जून 2026। बिल्कुल 16 जून 2026 उसी दिन यज्ञ का आरंभ हो जाएगा। उसी दिन यज्ञ। कितना दिन यज्ञ चलेगा? ये हमारा 2026 तक फाइनल। यज्ञ कितना दिन चलेगा? 11 दिन जी, मतलब 10 दिन और 11वें दिन संपूर्ण आहुति रहेगी यज्ञ की। तो इस तरह से ही संपन्न होंगे, और फिर उसके बाद विशाल भंडारा है। जब यज्ञ होगा तब आप लोग रहेंगे ना यहाँ पे? बिल्कुल संपन्न, बिल्कुल लास्ट आहुति कराने के बाद उसके बाद नेक्स्ट एक दिन और रुक के फिर जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक ऐसे यज्ञ हमारे जीवन में कभी नहीं आए हैं। मैंने पहले ही कहा था, सुनने को भी नहीं मिल पाता है, और उसमें हमें मतलब सम्मिलित होने का अवसर मिले, ये तो पदम सौभाग्यशाली है। बिल्कुल है। जब ये मंदिर का निर्माण, जब ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय हम फिर आएंगे वीडियो बनाने, और फिर हम तब आपसे मिलेंगे। बिल्कुल हमारे लिए सौभाग्य है जो आप सब लोग इतना सम्मान देते हैं, और यहाँ की जो व्याख्या है, कुछ जो शब्द हैं हमारे पास, उनके द्वारा आप सुनते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि इस मूर्ति को मात्र सिर्फ देखने नहीं, लेकिन ये देखने के बाद इनसे प्रेरणा लेकर जाना। वो प्रेरणा क्या कि भगवान और शिव और मतलब पार्वती जो एक मत होकर
एक साथ रहकर सृष्टि को चला रहे जी। हैं और कोई मतभेद नहीं उनके बीच, एक दूसरे के लिए जान की आहुति देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे संसार में भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे कि एक परिवार में कैसे रहा जा सकता है एक साथ। से बात करके ऐसा लगा कि भगवान कितने बड़े आदमी के हाथ में मूर्ति बनाने की कला दिए हैं। आप एकदम शंकर भगवान के मानो तो एकदम करीब हैं। वो तो मैंने खैर थोड़ी देर पहले भी कहा था, बाकी अपनी अपनी भावनाएं, सबको इतना किसी को रिस्पेक्ट देता है। और मेरा तो मानना यही है, जो व्यक्ति जैसा होता है ना, उसकी भावनाएं दूसरे के प्रति भी अधिकतर वही रहती है। जी। तो ये भी आप सम्मान दे रहे हैं ना, तो आप अपने अंदर से भी इतने अच्छे हैं तभी दे पा रहे हैं। और बाकी देखने वाले जो वीडियो में, वो भी अपनी अपनी स्तर मनोस्थिति से ही देखेंगे इस वीडियो को। और यहाँ पर भी जो चल रहा है कार्य, उसको भी यूँ कहो कि मतलब आशीर्वाद, दुआएं जो देंगे हम लोगों के लिए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दुआओं से ही हमारे कार्य बिल्कुल निर्विघ्न चलते हैं, मतलब विघ्न भी नहीं पड़ते हैं। इस मंदिर के निर्माणकर्ता के बारे में कुछ बताइएगा। वो बिल्कुल बैन है। अच्छा, बिल्कुल हाँ, एक चलिए, वो फाउंडेशन हम लोगों के बीच में थी, वो खुद नहीं आते हैं मीडिया के सामने। और मैं तो कहूँगा उनके लिए विशेष ये दुआएं, आशीर्वाद ईश्वर से करना चाहिए। जो व्यक्ति बिल्कुल ओपन ना हो और इतना बड़ा कार्य करा दे, छोटे से अगर दान दक्षिणा भी देता है तो वहाँ पर वो बोर्ड में लिखवाना चाहता है। बोर्ड में लिखवाते हैं, प्लस में कोई छोटा वगैरह खाना पैकेट भी बात रहे तो उसका वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा मूर्ति का निर्माण कराने वाले खुद मीडिया के सामने कभी नहीं